हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, आज 28 जनवरी 2024 को बिहार मद्य निषेध दरोगा का एग्ज़ाम लिया गया है। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और देखिए किस तरह से प्रश्न जो है इस बार बिहार मद्य निषेध के दरोगा के एग्ज़ाम में पूछा गया है। जिन्होंने भी 1275 पोस्ट बिहार दरोगा का एग्ज़ाम दिया हुआ था वो लोग भी देख लीजिए कि इस बार 2024 में बिहार मद्य निषेध दरोगा के एग्ज़ाम के प्रश्नों का लेवल क्या रहा था। चलिए शुरू करते हैं। एक बार सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और किसी भी एक ग्रुप में, जहाँ कहीं भी आप हैं, किसी भी टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में फटाफट इसको शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार मद्य निषेध दरोगा 28 जनवरी 2024 क्वेश्चन पेपर आंसर की है। यह 28 जनवरी 2024 को बिहार मद्य निषेध दरोगा का एग्ज़ाम लिया गया है। जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है अपना आंसर भी मिला सकते हैं और साथ साथ अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या यही प्रश्न पूछे गए थे। देखिए, प्रश्न पूछा गया था कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO की स्थापना कब हुई थी। तो जिन्होंने भी 1960 आंसर दिया हुआ है, BRO यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1960 में किया गया था। बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। जिन्होंने भी 1275 पोस्ट बिहार दरोगा का पेपर दिया हुआ था वो लोग भी देखिए कि लेवल किस प्रकार का रहा है। जैसे ही पूरा क्वेश्चन पेपर मिलता है कंप्लीट उसका एनालिसिस, उसका आंसर की बिहार मद्य निषेध दरोगा 28 जनवरी 2024 आंसर की मैं आपको करवा दूंगा। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट पूछा गया था। तो आई होप कि आप सभी को पता होगा इसका आंसर एम्पियर होता है। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था और कमेंट करके बताइएगा कि क्या यही प्रश्न पूछे गए थे आज बिहार मद्य निषेध दरोगा 28 जनवरी 2024 के एग्जाम में। देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम पूछा गया था, तो ये राजीव कुमार हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, राजधानी से बिहार दरोगा के भी पेपर में पूछा गया था और आज भी पूछा गया था कि बमाको किस देश की राजधानी है। बमाको जो है ये माली की राजधानी है। बमाको माली की राजधानी है। उसके बाद देखिए, पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है। थोड़ा सा यह डिफिकल्ट होगा, जो लोग डीपली पढ़े होंगे उनको तो पता है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को प्रत्येक साल में, ठीक है ना। उसके बाद पूछा गया था कि कृषि जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, किस सेक्टर के अंतर्गत कृषि आता है। तो कृषि, मत्स्य पालन, ये सब आपको पता है कि ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद पूछा गया था कि उगादी पर्व, उगादी फेस्टिवल जो है ये पूछा गया था शायद कि कहाँ मनाया जाता है। जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया होगा उनको पता होगा कि क्या प्रश्न पूछा गया था, लेकिन उगादी फेस्टिवल से संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से पूछा गया है। छात्रों के द्वारा ये क्वेश्चन भेजा गया है टेलीग्राम पर मेरे। अगर आप में से उनमें से बहुत सारे लोग भी होंगे टेलीग्राम पर, उनको पता भी है, वो लोग देखे भी होंगे। तो उगादी जो है ये कर्नाटक में मनाया जाता है, नए साल के रूप में यह फेस्टिवल उगादी मनाया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था कि पोंचमपाद बांध जो है ये कहाँ पर है या फिर किस नदी पर है, इस तरह से प्रश्न पूछा गया होगा। तो देखिए, पोंचमपाद बांध जो है ये दामोदर नदी पर है, झारखंड राज्य में, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा आप भी। उसके बाद पूछा गया था कि खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी जो है यह राजस्थान में पड़ता है और तांबे की खान के लिए यह प्रसिद्ध है। खेतड़ी, खेतड़ी बार बार पूछा जाता है बिहार के एग्जाम में। उसके बाद देखिए, पूछा गया था कि जर्मनी के संसद का नाम क्या है। जर्मनी के संसद का नाम पूछा गया था, तो ये आपका बुंडेसटैग है। बालाघाट किस राज्य में है। बालाघाट बड़ा प्रसिद्ध है, मैग्नीज उत्पादन के लिए यह फेमस है, यह भी आप ध्यान रख सकते हैं, और बालाघाट मध्य प्रदेश में है। उसके बाद देखिए, पूछा गया था कि हांगुल क्या है। हांगुल क्या है, हांगुल जो है ये क्या है। तो हांगुल आपको पता है कि यह एक स्टैग है, मृग है, हरिण है, जो कि जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। उसके बाद देखिए, पूछा गया था ट्रांस साइबेरियन की लंबाई पूछा गया था। अब देखिए, ट्रांस साइबेरियन की लंबाई पूछा गया था तो ऑप्शन में क्या उसका आंसर दिया हुआ था, ठीक है ना, ऑप्शन के हिसाब से। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि इसका जो लंबाई है ये आपका 9322 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की। चलिए, उसके बाद पूछा गया था कि काला पानी जल विवाद किन देशों के बीच में है। काला पानी जल विवाद, तो काला पानी जल विवाद जो है यह भारत और नेपाल के बीच में है। ये काफ़ी सुर्खियों में रहा था, आप में से सभी लोगों को पता भी होगा। अच्छा, ये सुरंग हादसा भी रिसेंटली हुआ था उत्तराखंड में, शायद जगह पूछा गया था कि कहाँ पर हुआ था। तो ये सिलकियारा सुरंग घटना हुआ था उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, उत्तरकाशी जिला में हुआ था।
अब प्रश्न क्या रहा होगा आप कमेंट करके बताइएगा कि मतलब ये प्रश्न जो है सुरंग हादसा निश्चित रूप से पूछा गया था, लेकिन प्रश्न किस तरह से था, ऑप्शन में क्या दिया हुआ था। आप में से जिन बंधुओं ने एग्ज़ाम दिया है, जिन साथियों ने एग्ज़ाम दिया है, वो लोग ज़रा बताइएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया था कि गोल्डन फाइबर, अब गोल्डन फाइबर से संबंधित प्रश्न था। तो आपको पता है कि जूट को गोल्डन फाइबर, स्वर्णिम रेशा कहा जाता है। तो जूट देखिए, ठीक है ना। अब प्रश्न क्या था आप बताइएगा कमेंट करके। उसके बाद पूछा गया था कि यूनान की स्थापना किस संधि के तहत हुई थी। तो देखिए 1832 की जो कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी, उसी के तहत यूनान को एक स्वतंत्र देश की मान्यता मिली थी, ठीक है ना, एक स्वतंत्र देश की मान्यता मिली थी। उसके बाद देखिए पूछा गया था 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया होंगे, ठीक है ना। अरविंद पनगड़िया योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, आप में से सभी को पता भी होगा। नमस्ते पोर्टल जो है पूछा गया था कि यह किस मंत्रालय के द्वारा जो है यह शुरू किया गया है, लॉन्च किया गया है। तो नमस्ते पोर्टल जो है ये आयुष मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है। एक प्रश्न पूछा गया था, मैं आपको इसी दरमियान बता देता हूँ, PSLV C58 से किसको लॉन्च किया गया था। PSLV C58 से जो है एक्सपो सेट को लॉन्च किया गया था, एक्सपो सेट को लॉन्च किया गया था। तो ये प्रश्न एक पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था कि अमित्र घात किसको कहा जाता है। अमित्र घात जो है, अमित्र घात ये किसको कहा जाता है। तो अमित्र घात जो है बिंदुसार को कहा जाता है। ये भी प्रश्न शायद पूछा गया था, एक बार कंफर्म कर दीजिए कि ये प्रश्न पूछा गया था या नहीं पूछा गया था। नमस्ते पोर्टल आयुष मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है, लॉन्च किया गया है। उसके बाद देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड का स्थापना दिवस पूछा गया था। दिवस से 2-3 प्रश्न पूछे गए थे शायद। तो इंडियन कोस्ट गार्ड का स्थापना दिवस जो है 1 फरवरी के दिन मनाया जाता है। 1 फरवरी 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद देखिए आगे प्रश्न पूछा गया था धेनु का पर्यायवाची शब्द। हिंदी का क्वेश्चन है और हिंदी और अंग्रेजी से भी प्रश्न पूछे गए थे। शायद एक प्रश्न हिंदी का था और एक ही प्रश्न अंग्रेजी का था। तो धेनु का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन में क्या रहा होगा, पयस्विनी होता है, गौ होता है, सुरभि होता है। धेनु का पर्यायवाची शब्द। चलिए राष्ट्रीय एकता दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय एकता दिवस जो है यह 31 अक्टूबर के दिन प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस देखिए पूछा गया था कि कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 3 प्रश्न पूछे गए थे दिवस से। तो 2 दिसंबर के दिन राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। चलिए इन सबको नोट डाउन करिएगा, आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। भारत आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था, ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये आपका मेगास्थनीज हो जाएगा। उसके बाद देखिए 360 डिग्री मूल्यांकन कार्यक्रम शुरू किया गया। 360 डिग्री मूल्यांकन कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो ये भारतीय नौसेना के द्वारा जो है 360 डिग्री मूल्यांकन कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। एक WTO का शायद तात्पर्य पूछा गया था, अभी आप फुल फॉर्म दिया हो ऑप्शन में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है ना। अब देख लीजिए, इसको आप लोग बताइएगा कमेंट करके जिन्होंने एग्जाम दिया है कि ये क्या पूछा गया था, WTO का तात्पर्य ऑप्शन में क्या क्या था। मानव नेत्र का डायमीटर व्यास पूछा गया था। तो देखिए 2.3 सेंटीमीटर अगर ऑप्शन में होगा तो आप लगा सकते हैं, वैसे 2.3 से 2.5 सेंटीमीटर तक होता है। कहीं कहीं 2.3 भी आपको मिल जाएगा, 2.4 भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन में क्या रहा था एक बार एग्जैक्ट आप कमेंट करके बताइएगा। तो ये प्रश्न पूछे गए थे। जैसे ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मेरे पास आता है पूरा सॉल्यूशन आपको दूंगा। आपके पास अगर हो तो आप लोग टेलीग्राम पर मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करिएगा और प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए।